नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। सभी लोग आ जाओ फटाफट से, यहाँ पर अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक क्लास की थी वेडनेसडे को, जहाँ पर हमने स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो कि पूछे गए थे आपसे CGL टीयर 1 में। टीयर 1 में अभी जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ उसमें, ठीक है। तो ये आपके रिविजन के लिए हैं, ये आपको काम आएंगे अपने CGL टीयर 2 में, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स यहाँ पर पूछे गए थे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड टकरा ही जाएगा, ठीक है, टीयर 2 में। तो यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो पूछा गया था। तो फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आपसे पूछा है कि सिनोनिम क्या है ऑफ द वर्ड फेटल। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर जो सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपके एग्जाम में आए थे वो भी अप्रॉक्स 106 कुछ हैं, वो इस क्लास में इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वन वर्ड एंड देयर सिनोनिम या फिर एंटोनिम पूछे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फेटल का अगर सिनोनिम की बात करूँ तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा डेडली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आई होप आपको मतलब पता होगा। घातक मतलब कह सकते हैं। सिनोनिम पूछा है इन्यूएंडो का क्या होगा सिनोनिम? इंसुनिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, बस फटाफट आंसर करते जाएंगे जैसे हम आगे ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाए, कम टाइम में रिवाइज करवाए, बिकॉज एग्जाम ऑलरेडी आ गया है। प्रीवियस वर्ड का मतलब था संकेत, ओके। टॉक्सिक का सिनोनिम, टॉक्सिक कोई चीज़ खतरनाक, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिनोनिम पूछा है लेथाल, ओके। नेक्स्ट, अबंडेंट का सिनोनिम पूछा है। अबंडेंट इज लाइक ज़्यादा मात्रा में, राइट। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एम्पल। एम्पल, एम्पल अमाउंट सुना होगा वर्ड, कभी कभी बोलते हैं एम्पल अमाउंट, तो एम्पल इज लाइक अबंडेंट। एंटोनिम ऑफ स्कैरी, स्कैरी इज व्हाट? डरावना। एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा? कोई चीज़ डरावनी है। अगर आउट ऑफ द फॉलोइंग देखें तो एंटोनिम हो जाएगा कंफर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बसर्क का आपको सिनोनिम बताना है। बसर्क का सिनोनिम, दिस इज लाइक, मतलब इसका कह सकते हैं टू मच एंगर, ठीक है। मतलब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा किए जा रहे हैं, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिमेंटेड, ठीक है। डाउट का सिनोनिम पूछा है, और ये सारे ही क्वेश्चन CGL टीयर 1 में आए थे अभी 2024 में ही। डाउट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टाइट। ये तो सुनने में भी एक जैसे लगते हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिजरेबल का एंटोनिम पूछा है। मिजरेबल इज व्हाट? बहुत ही कुछ दुखद कह सकते हैं। तो मिजरेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीयरफुल। हैप्पी, हैप्पी चीयरफुल सेम चीज, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फिस्केट का सिनोनिम पूछा है। कॉन्फिस्केट जब्त करना, ठीक है। चीज़ें जैसे एयरपोर्ट पे सुना होगा कॉन्फिस्केटेड, कुछ चीज़ें जो कि इलीगल होती है कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? सीज कर लेते हैं। सिनोनिम पूछा है तो सीज कर लेते हैं। नेक्स्ट, ज़्यादा नेक्स्ट हो गया क्या? चलो, एडिबल, एडिबल वर्ड तो सुना होगा। एडिबल इज व्हाट? एडिबल ऑयल वर्ड सुना होगा, यानी कि खाने योग्य, खा सकते हैं उसे, ठीक है। तो उसका अगर अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रिटिव, क्योंकि बाकी कोई इनमें से इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तो जो बेस्ट अभी इसमें से पॉसिबल है वो क्या है? न्यूट्रिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, टिमिड का एंटोनिम बताना है। टिमिड का एंटोनिम, टिमिड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेयरिंग, ठीक है। टिमिड इज व्हाट? डरपोक, सहमे हुए से, एंड डेयरिंग इज बोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर
सिमिलर इन मीनिंग, ओके। इक्विवोकल का यहाँ पर बताना है सिमिलर इन मीनिंग, तो क्या हो जाएगा एम्बिगियस, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेशनरी का सिनोनिम, ये जो पेन वगैरह वाली स्टेशनरी होती है वो नहीं है, ये स्टेशनरी वाली स्टेशनरी है, यानी कि स्टैंड स्टिल वाली, ठीक है। रुकी हुई, तो इसका सिनोनिम पूछा है, अभी मैंने क्या कहा, स्टैंड स्टिल, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, नॉट इन मोशन। नेक्स्ट, रिसिबल का एंटोनिम पूछा है, रिसिबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीरियस, यानी कि रिसिबल क्या हो गया, समथिंग फनी, ठीक है, जिस पे हम हंस सकें, दैट इज रिसिबल, उसका एंटोनिम सीरियस। साथ साथ में मीनिंग भी बताते चल रहे, सो दैट आपको अगर उसका मीनिंग पूछ ले यानी कि सिनोनिम पूछ ले तो आप बता सको। अब जरूरी नहीं रिसिबल का एंटोनिम पूछा है तो सीजीएल टियर 2 में सिनोनिम पूछ सकता है, इसलिए मीनिंग भी पता होना चाहिए। पुग्नेशियस का सिनोनिम बताना है, क्या हो जाएगा, बेलिजरेंट। क्या इसका मतलब क्या होता है, सिनोनिम है तो दोनों का मतलब सेम ही होगा, इसका मतलब क्या है, बहुत लड़ाकू है या फिर मतलब बहस करने लगे हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं, तो ये इसका मतलब है, ठीक है। मैकेनिकल का एंटोनिम पूछा है, मैकेनिकल इज व्हाट, थ्रू मशीन्स, राइट, मैकेनिकल इज थ्रू मशीन्स, तो मशीन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैनुअल, कुछ काम मशीन कर रही है, कुछ हम मैनुअली करते हैं, राइट, तो मैनुअल हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट का सिनोनिम पूछा है, इवैल्यूएट इज व्हाट, हम जैसे आपके एग्जाम शीट्स जो होते हैं इवैल्यूएट होते हैं, राइट, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एसेस हो जाएगा। असेसमेंट होता है ना, आपके पेपर का असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, तो ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं, परख की जाती है उसकी, या फिर क्या कर सकते हैं, मार्क्स देते हैं आपको, तो असेसमेंट या इवैल्यूएशन सेम चीज़ है। नेक्स्ट, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। स्पेलिंग एरर का भी अगर आपने सेशन नहीं देखा है जो कि वेडनेसडे को हुआ था तो देख लेना वो भी, एंड ये वाला सेशन भी सभी के साथ शेयर कर दो बिकॉज ये रिविजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवर्सिटी का सिनोनिम पूछा है, एडवर्सिटी का सिनोनिम पूछा है, एडवर्स क्या होता है, एडवर्स अफेक्ट, राइट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके कुछ अफेक्ट हुआ है, तो अगर उसके सिनोनिम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून, ये भी कुछ बुरा, एडवर्स अफेक्ट यानी कि कुछ बुरा अफेक्ट, तो एडवर्सिटी से मिसफॉर्च्यून हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरबिड का एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम क्या हो जाएगा फॉरबिड का, अलाउ, ठीक है। नेक्स्ट, फटीग का सिनोनिम, फटीग इज व्हाट, टायर्ड, राइट, थके हुए, तो फटीग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, टायर्डनेस। नेक्स्ट, अभी हमने देखा था एम्पल अमाउंट, क्या देखा था, एम्पल अमाउंट, डेफिशिएंट क्या है, कम, ऑपोजिट पूछा है बहुत ज्यादा, अबंडेंट, एम्पल, तो डेफिशिएंट का मतलब कम, तो इसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा। तो सीजीएल टियर 1 में ही उन्होंने एम्पल का एंटोनिम भी पूछ लिया, सिनोनिम भी पूछ लिया, तो ऐसे ही सीजीएल टियर 2 में किसी भी वर्ड का, जो अभी मान लो वर्ड देख रहे हैं इसका सिनोनिम देख रहे हैं, तो वहां पे एंटोनिम भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मियांडर, उसका एंटोनिम पूछा है, तो इसका पहले मतलब क्या है वो बताना पड़ेगा। मियांडर इज समथिंग, हम ऐसा टेढ़े मेढ़े रास्ते, गाना याद आ गया, ओके, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो इट इज़ लाइक ऐसा कोई झुकाव वगैरह, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई झुकाव नहीं है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, कोई भटका नहीं रहा है आपको, सीधा चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्लास लेके सीधा एग्जाम देने चले जाओ, भटकना मत। मेरिट का सिनोनिम पूछा है,
मेरिट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? मेरिट लिस्ट बनती है, राइट? आप लोगों के तो पता ही होगा मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट इज समथिंग जो बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, राइट? अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छा, समथिंग अच्छा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वर्च्यू, ठीक है? समथिंग योग्य है वो, टू बी ऑन द लिस्ट। उसने कुछ अच्छा किया तो ही और शी इज योग्य इनफ टू बी इन द लिस्ट, ऐसा टाइप का, ठीक है? जोवियल का आपसे सिनोनिम पूछा है। जोवियल इज व्हाट? जोवियल इज हैप्पी, हैप्पी इज चीयरफुल, चीयरफुल अभी हमने देखा था हैप्पी, तो जोवियल का सिनोनिम हो जाएगा चीयरफुल। इन केस आपको आवाज़ थोड़ी सी इको होती हुई लग रही है, देन सिर्फ एक ही क्लास की बात है, थोड़ा सा साउंड का इशू लग सकता है आपको। अगर थोड़ा कम है तो आप इसको थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। पैरामाउंट का सिनोनिम बताना है। पैरामाउंट का क्या हो जाएगा सिनोनिम? सुप्रीम, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। सुप्रीम इज लाइक सर्वोच्च, टू गुड, ऐसा वाला। ब्रिटल का एंटोनिम बताना है, ओके? ब्रिटल साइंस में भी पढ़ते हो, राइट? कुछ पदार्थ होते हैं दे आर ब्रिटल, तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है? दे कैन बी ब्रोकन, टूट सकते हैं। तो ब्रिटल का एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? रेजिलियंट, ठीक है? रेजिलियंट इज लाइक लचीला कह सकते हैं, इट इज इट कैन बी लाइक बेंट, ऐसा ऐसा, ठीक है? नेक्स्ट, सिनोनिम पूछा है एक्सपर्टीज का। ओहो, एक्सपर्टीज शार्क टैंक में देखते हैं आपकी किस में एक्सपर्टीज है एंड ऑल दैट, है ना? तो एक्सपर्टीज इज समथिंग यू आर प्रोफिशिएंट इन समथिंग, ठीक है? आप उस चीज़ में अच्छे हैं, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, ठीक है? आपस में भी एक दूसरे को हाँ बड़ी एक्सपर्ट आई है ना? तो एक्सपर्टीज, प्रोफिशिएंसी, आप उस चीज़ में अच्छे हैं। चलो नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा है सिक्योर का। कोई आपको सिक्योर कर रहा है, रख रहा है, जैसे सिक्योरिटी, ठीक है? तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अटैक। नेक्स्ट, एक्विस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्कर, ठीक है? नेक्स्ट, एक्विस इज समथिंग मन नहीं है, हाँ बोल दिया, अरे ठीक है यार जाओ कर लो जो करना है, ऐसा वाला, ठीक है? अब मन नहीं है पर हाँ बोलना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, तो दैट इज क्विस। रिसीव का एंटोनिम, रिसीव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हमको कुछ मिला, हमने कुछ पाया, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्साइल, ऑपोजिट है ना उसका, तो एक्साइल हो जाएगा। नेक्स्ट, रिपल्स का सिनोनिम पूछा है। रिपल्स का सिनोनिम रिपेल, ठीक है? रिपेल पढ़ा होगा जब हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? रिपेल वर्ड वहाँ से याद कर सकते हो, मैग्नेटिक पोल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, अट्रैक्ट एंड रिपेल। पैरालाइज्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? पैरालाइज्ड का एंटोनिम हो जाएगा हेल्दी, ठीक है? पैरालाइज्ड इज कोई चीज़ करने में असक्षम है, नॉट एबल टू डू इट। हेल्दी अगर कोई होगा तो दे विल बी एबल टू डू इट, राइट? नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का एंटोनिम क्या होगा? अब एंटोनिम की बात कर रहे हैं तो उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, तो इसका एंटोनिम क्या है? सक्सेस। अब एंटोनिम पता चल गया तो उसका मीनिंग पता चल गया होगा, ठीक है? मोनोटोनस का एंटोनिम बताना है। मोनोटोनस इज समथिंग
हम बोलते हैं ना मोनोटोनस लाइफ चल रही है, इट्स लाइक द सेम वे, हर दिन वही, हर दिन वही, हर दिन वही। तो हर दिन वही का मतलब है मोनोटोनस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अयो, एंग्रॉसिंग, ठीक है। नेक्स्ट, engrossing is what? engrossing is something मतलब मोटिवेटिंग है कि अरे चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, वैसा टाइप का। रेक्टिफाई का सिनोनिम, रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई कुछ ठीक करना, अमेंड कुछ ठीक करना, ऑप्शन नंबर 2 सिनोनिम पूछा था इसलिए। एपिटोम, ओके। कोई अगर नॉवल वगैरह पढ़ते हो तो पता रहेगा। ऐसा सेंटेंस, एपिटोम ऑफ ट्रू लव, वाओ, ताजमहल इज एपिटोम ऑफ ट्रू लव, राइट। तो इट इज़ लाइक एन एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रू लव, ठीक है, ऐसे बोला जाता है ना। तो अब उसका एंटोनिम पूछा है, तो यहाँ पर एंटोनिम क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन उसका एंटोनिम हो जाएगा, विपरीत मतलब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी का अगर आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो कि दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू लव, एपिटोम ऑफ ट्रू लव, तो दैट इज लाइक एक ही होगा ना, बहुत सारे एग्जाम्पल थोड़ी होंगे। तो एक्सपेंशन इज लाइक टू मच, बहुत सारी चीजें, राइट। समझ गए मतलब मेरा क्यों ये एंटोनिम हुआ? बारबैरिटी का क्या हो जाएगा एंटोनिम? कंपैशन, ओके। नेक्स्ट, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का सिनोनिम रिजॉइस। सेलिब्रेट खुशी में ही करते हैं ना, रिजॉइस इज ऑल्सो समथिंग हैप्पी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। एंटोनिम ऑफ अफर्मेटिव, affirmative is what? It is something positive, something good. Antonym will be negative. Next, अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश की आपको अगर और कोई क्लास चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ हमें और भी क्लास चाहिए। स्पेलिंग एरर ऑलरेडी हो चुका है, एंटोनिम सिनोनिम आज हो रहा है। अगर आपको चाहिए तो आई कैन ब्रिंग अ क्लास फॉर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्योंकि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की आपको क्लास चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कहाँ पर? चैट बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम पे @नेहा मैम रीजनिंग पर। इलिटरेट कौन होता है? इलिटरेट कौन होता है? द वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। यू आर लिटरेट, तो प्लीज राइट डाउन कि क्लास चाहिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की या नहीं। अकॉर्डिंगली आई विल इन्वेस्ट माई सेल्फ। बुली, ओके, बुली इज व्हाट स्कूल में बोलते हैं, बुली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बुली इज लाइक हम अपने धौंस जमा रहे हैं आपके ऊपर, राइट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे उसका? सिमिलर मीनिंग, ऑप्रेसर, ठीक है। नेक्स्ट, थैंकफुल, ओ वाओ। इफ यू आर थैंकफुल इस सेशन के लिए देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि yes you are thankful for the session and you want another session for English. Thankful is what? Obliged. Labor का synonym चाहिए, labor का synonym, labor is like doing work, right? काम कर रहे हैं, तो उसका synonym क्या हो जाएगा? toil, okay? toil is what? कड़ी मेहनत जो आपको CGL Tier 2 के लिए करनी है। एंड अगर आप चाहते हो आपके लिए मैं और क्लास लेकर आऊँ कड़ी मेहनत करके, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंटायर का एंटोनिम बताना है। एंटायर इज लाइक कंप्लीट, होल, एवरीथिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट, ठीक है। ओह, अभी हमने सिक्योर का एंटोनिम देखा था अटैक, अब अटैक का एंटोनिम क्या है? सिक्योर तो नहीं दिया है, अब क्या हो जाएगा इसका? अटैक का डिफेंस हो जाएगा, राइट। एंटोनिम पूछा है डिफेंस। नेक्स्ट, सिंथेटिक का एंटोनिम,
कई कई जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आई डोंट नो कि आप लोग इतना इंटरेस्ट के साथ किसी प्रोडक्ट को देखते हैं या नहीं, बट कोई अगर खाने की चीज़ है तो उसमें लिखा है रहता है सिंथेटिक फ्लेवर्स, राइट? सिंथेटिक फ्लेवर्स लिखा रहता है, सिंथेटिक फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, राइट? तो ये क्या है? दीज आर नॉट नेचुरल, बनाए हुए हैं वो, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। एंटोनिम क्या हो जाएगा फिर? एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल। क्या हो जाएगा? नेचुरल। ये तो खुद ब खुद है, ये हमने क्या किया है? हमने बनाया है, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए हैं। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ऐसे लिखा रहता है, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐसे करके। नेक्स्ट, कैंडिड। ओहो, आजकल बहुत फेमस है ये वर्ड कैंडिड। अरे मेरी कैंडिड फोटो तो ले लो यार, ठीक है? कैंडिड होती नहीं है बट वो बना देते हैं, अरे यार एक कैंडिड फोटो लेना, मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ। कैंडिड होता नहीं है। कैंडिड इज व्हाट? एकदम नेचुरल शॉट। अरे मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, किसी ने शॉट ले लिया, नेचुरल शॉट कैंडिड हो गया। दैट इज नॉट, मतलब उसमें कुछ हेर फेर नहीं किया गया है, एज इट इज प्रेजेंटेड है। तो अगर उसका एंटोनिम करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट। मैथ्स में है ना डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चंस, ये वही है। कैंडिड दिखा रहा है बट एक्चुअली वो डिसऑनेस्ट है, सही सही बता के गलत गलत माल बेच दे रहा है। समझ रहे हो ना तुम? सारे सब्जेक्ट को हम मिला देंगे यहीं पे। रेलक्टेंट का एंटोनिम पूछा है। रेलक्टेंट इज व्हाट? अभी देखा था, अरे मन नहीं यार, कुछ काम करने की, वो पर्टिकुलर काम करने की इच्छा नहीं है, आप उसकी तरफ नए कर रहे हो, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंथुसियास्टिक। अरे यार चलना, करते हैं ये काम, ऐसा वाला टाइप का, ठीक है? तो बड़े ही उत्साह के साथ, अरे चलो लेट्स डू दिस, ठीक है ना? जैसे सर्दी में बाइक पे चलो घूमने, अरे नहीं छोड़ो यार, एंड अदर पर्सन इज लाइक अरे चलना, ऐसा वाला। एक्सेप्शनल का सिनोनिम पूछा है। एक्सेप्शनल इज, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक्सेप्शनल इज व्हाट? एकदम ही आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज हो गई है, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग, ठीक है? फोरसेक, ओके, फोरसेक का सिनोनिम पूछा है। फोरसेक का सिनोनिम अबैंडन, ठीक है? नेक्स्ट, अबैंडन करना, त्यागना, राइट? मतलब बता दिया है मैंने, पता होना चाहिए आपको। ऑटोनॉमी का एंटोनिम बताना है। ऑटोनॉमी इज व्हाट? ऑटोनॉमी इज लाइक सेल्फ गवर्नमेंट, राइट? एंटोनिम पूछा है तो डिपेंडेंस हो जाएगा। सेल्फ गवर्नमेंट इज लाइक इंडिपेंडेंट, राइट? तो इसका डिपेंडेंट। पुग्नेशियस का हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? आई थिंक सेकंड क्वेश्चन या फोर्थ फिफ्थ ऐसे कुछ क्वेश्चन था, हमने उसका एंटोनिम देखा था। यहाँ पर अभी हमसे क्या पूछ रहा है? उसका मीनिंग पूछ रहा है, या फिर कह सकते हैं सिनोनिम पूछ रहा है। और मैंने क्या बताया था? लड़ाई झगड़े करने वाला, लड़ाकू, ठीक है? तो यहाँ पर उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वैस्पिश, ठीक है? वैस्पिश इज क्रोधी, ठीक है? कंडोन का सिनोनिम पूछा है। कंडोन का सिनोनिम पार्डन, ओके, माफ कर देना, माफ करो, क्षमा, क्षमा कर दो। सिनोनिम ऑफ टेंडेंसी, टेंडेंसी का सिनोनिम पूछा है। टेंडेंसी इज व्हाट? ये करने की, मतलब हमें ये करना है, इस तरफ से हम ऐसे टेंड हो रहे हैं उस टूवर्ड्स दैट, कि हाँ ये करना है, ठीक है? तो उसका अगर सिनोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? प्रोनेस, ठीक है? नेक्स्ट, डॉगमेटिक का एंटोनिम पूछा है। डॉगमेटिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिबरल। नेक्स्ट, किल्टर का सिनोनिम, किलर नहीं लिखा है, किल्टर लिखा है, ट है उसमें। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डर, ठीक है? ऑर्डर ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं, इट्स लाइक टू बी इन
जो बोलते हैं ना टू बी इन प्लेस, टू बी इन ऑर्डर, वैसा वाला। एनवियस का एंटोनिम पूछा है। एनवियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेनरस। एंटोनिम पूछा था, एनवी इज व्हाट? क्या यार, इसके तो अच्छे मार्क्स आए हैं, ऐसा टाइप का, ठीक है, कह सकते हैं ईर्ष्या होना। सिनोनिम पूछा है मेलिफिलस का, क्या हो जाएगा? म्यूजिकल, ठीक है। एंटोनिम ऑफ ट्रायम्फेंट क्या हो जाएगा? ट्रायम्फ इज व्हाट? सक्सेसफुल। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट, फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से कर दो, जैसे सभी लोग यहाँ पे रिवीजन कर सकें, ठीक है। रिवीजन इज मस्ट बिफोर एग्जाम, तो फटाफट इसको शेयर कर दो। डिसोलेट का यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? फेस्टिव। इसके साथ हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब फटाफट से यहाँ पे सेशन को कर दो शेयर। गार्निश, गार्निश कर दो ना, खाना, खाने को हम ऐसे धनिया पत्ता डाल के गार्निश करते हैं, क्या करते हैं हम? उसको सजा देते हैं, डेकोरेट। नेक्स्ट, डिटरमाइंड, सिनोनिम ऑफ डिटरमाइंड, आई एम डिटरमाइंड टू डू दिस, आई एम डिटरमाइंड टू टेक दिस क्लास, ठीक है, यानी कि मैंने सोच लिया है कि मुझे ऐसा करना है, ठीक है। उसका यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा? रेजोल्यूट। रेजोल्यूशन लेते हैं हम लोग न्यू ईयर पे, न्यू ईयर चल रहा है, हम रेजोल्यूशन लेते हैं, ऐसा करेंगे हम लोग, यानी कि हम डिटरमाइंड रहते हैं, ये करेंगे, बट करते नहीं, दैट्स डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट, फेलेसी का सिनोनिम, फेलेसी इज व्हाट? एरर। नेक्स्ट, सिमिलर इन मीनिंग, मॉर्बिड का मीनिंग क्या होगा? मॉर्बिड का मीनिंग क्या होगा? मॉर्बिड इज ग्लूमी, ग्लूमी, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूमी इज व्हाट? आई रिमेंबर हमने क्लास करी थी स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर की भी इंग्लिश की क्लास हुई थी, वहाँ पर भी हमने एंटोनिम सिनोनिम किए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है वो भी देख लो, क्योंकि अगर एसएससी स्टेनो में आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि सीजीएल में नहीं आएंगे, एंड मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ऐसे ही वर्ड्स वहाँ पर भी थे, तो उससे भी आपका रिविजन हो जाएगा। तो स्टेनोग्राफर की जो एंटोनिम सिनोनिम की क्लास है वो भी देखना, उसका लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में डाली हूँ, देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखो, मिल जाएगा। हिंडर का एंटोनिम पूछा है, हिंडर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हिंडर का एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटेट, ठीक है, फैसिलिटेट, सॉरी, फैसिलिटेट। हिंडर इज व्हाट? रोकना। फैसिलिटेट इज व्हाट? आप उनको काम करने में सहायता कर रहे हो, ऐसा कह सकते हो। भाई नेक्स्ट हो जा। हाँ, इनएविटेबल का एंटोनिम, इनएविटेबल इज समथिंग, उसको नहीं रोका जा सकता है, ठीक है, लाइक अवॉइड नहीं कर सकते, डेथ इज इनएविटेबल, राइट। तो एंटोनिम पूछेंगे, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, एंटोनिम पूछा है तो अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइडेबल। नेक्स्ट, सीच का सिनोनिम, सीच का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्लोर। व्हाट डज दिस मीन? इन दोनों का मतलब, सिनोनिम पूछा है तो इनका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज़ लाइक विनती करना, अरे प्लीज़ कर दो ना, ऐसा मैं करती हूँ, प्लीज़ कर दो ना सेशन को लाइक एंड शेयर, ठीक है। चलो, मिराक्युलस का सिनोनिम पूछा है, मिराक्युलस, मिरेकल हो गया, मिरेकल, मिरेकल है ना, तो मिरेकल इज समथिंग, चमत्कार हो गया। चमत्कार कब होगा? जब आप सेशन शेयर कर दोगे, बहुत सारे बच्चे क्लास में आ जाएंगे। तो यहाँ पर उसका सिनोनिम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? इनक्रेडिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मेरे बेसीच के बाद मिराकुलस हो गया कुछ। एब्सॉल्व का एंटोनिम,
एब्जॉल्व का एंटोनिम क्या होगा? एब्जॉल्व का मतलब दोषमुक्त, एंटोनिम पूछा है एक्यूज, किसी को हम किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अप्रिशिएट का एंटोनिम, अप्रिशिएट, अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मैं रीजनिंग के साथ साथ आप लोगों के लिए साइंस एंड इंग्लिश की भी क्लासेस लेकर आ रही हूँ, जैसे आप लोग रिवाइज कर सके CGL Tier 2 के लिए, तो इफ़ यू अप्रिशिएट प्लीज़ कमेंट, और इफ़ यू डोंट कमेंट एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट। आई विल थिंक कि यू डोंट अप्रिशिएट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैग्निफिसेंट का सिनोनिम पूछा है। मैग्निफिसेंट इज व्हाट, लाइक वेरी गुड, तो स्प्लेंडेड उसका सिनोनिम हो जाएगा। एडिक्वेट, ओके, एडिक्वेट इज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट, तो पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, लाइक ना ज़्यादा ना कम, पर्याप्त मात्रा में, तो सिनोनिम सफिशिएंट, ठीक है। ब्रिटल, इसका हमने शायद अभी देखा था एंटोनिम, अभी सिनोनिम पूछा है। ब्रिटल क्या है? ब्रिटल जो टूट जाता है, पीसेस में हो जाता है, राइट, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अगर आप कांच की आइटम वगैरह परचेज कर रहे हैं, या फिर अगर आप टीवी वगैरह परचेज कर रहे हैं, फ्रिज है, कुछ भी है, बॉक्स पे फ्रेजाइल लिखा होता है, यानी कि वो टूट सकता है, तो उसको हैंडल विद केयर, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? फ्रेजाइल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाओ, चेरिश। चेरिश इज लाइक वी चेरिश गुड मोमेंट्स। चेरिश इज लाइक क्या कह सकते हैं, उसको सजो के रखते हैं, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? नर्चर हो जाएगा। वी आर लाइक ओ वाह कितना अच्छा हुआ था ना, ऐसा। एंटोनिम पूछा है मटेरियल का, मटेरियल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ओके। ऑब्स्टिनेट, अब मैं कहना चाहूँगी सेम वर्ड आपको एंटोनिम सिनोनिम फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर की क्लास में मिल जाएगा, बिकॉज सेम आया था ना, क्या करूँ मैं, तो यानी कि वो लोग रिपीट कर रहे हैं, तो क्योंकि रिपीट कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर की क्लास भी एक बार देख लेना, एंटोनिम सिनोनिम वाली, सारी भले ही ना देखो, एंटोनिम सिनोनिम की देख लेना, जैसे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट का आई रिमेंबर ये वर्ड उसमें है, तो ज़रूर से देखना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टबर्न, ठीक है। प्योरीफाई, प्योरीफाई का एंटोनिम, प्योरीफाई इज लाइक साफ सुथरा, ठीक है, तो एंटोनिम पल्यूटेड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, डिसिपेट, ओके, डिसिपेट भी एक वर्ड है जो आप साइंस में पढ़ते होंगे, एनर्जी डिसिपेट होती है, यानी कि बाहर निकलती है, राइट, तो सिनोनिम पूछा है डिसिपेट, यानी कि समथिंग कुछ हुआ उससे बाहर आ गई है, राइट, तो स्पेंड मनी हमारे पॉकेट से बाहर चली गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। डॉज का सिनोनिम बताना है, डॉज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टू अवॉइड, ठीक है, डॉज का मतलब अवॉइड, डॉज इज समथिंग बचना किसी चीज से। लेथार्जिक का एंटोनिम, लेथार्जिक का एंटोनिम, लेथार्जी इज लाइक सुस्त, तो उसका एंटोनिम एक्टिव, ठीक है। मैवरिक का सिनोनिम, मैवरिक का मतलब क्या होता है? मैवरिक का मतलब इज व्हाट, उसका सिनोनिम तो ऑप्शन नंबर 3, इट इज लाइक स्वतंत्र विचार वाला, ऐसा कह सकते हैं। हॉस्टाइल, ओके, हॉस्टाइल का एंटोनिम पूछा है। हॉस्टाइल कैन बी लाइक हॉस्टेज बना लेते हैं, राइट, तो किसी को पकड़ लिया, हॉस्टाइल कर लिया, राइट, तो हॉस्टाइल कौन करता है? फ्रेंड तो करेगा नहीं, राइट, तो हॉस्टाइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, वो आपका कोई शत्रु ही करेगा, राइट। चलो नेक्स्ट, फर्मेंट का एंटोनिम चाहिए, फर्मेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेगुलेट, ठीक है, अब उससे मतलब समझ आ गया होगा कि फर्मेंट का मतलब क्या है। नेक्स्ट, कैस्केड, ओके,
कैस्केड का मतलब क्या होता है, सिनोनिम ही पूछा है, ठीक है। कैस्केड इज व्हाट, जल्दी बताओ सिनोनिम क्या हो सकता है। एग्जाम्पल मतलब इसका हो जाएगा वाटरफॉल, ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा वाटरफॉल। कैस्केड इज लाइक सम काइंड ऑफ अ स्लोप, ओके। इवोक का सिनोनिम पूछा है हमसे, इवोक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इवोक इज व्हाट, इवोक इज किसी को मतलब किसी को याद दिला दिया, किसी को क्या कह सकते हैं, सिनोनिम पूछा है तो इंड्यूस हो जाएगा उसका सिनोनिम। नेक्स्ट, इंटेलिजिबल का एंटोनिम पूछा है, इंटेलिजिबल इज लाइक व्हाट, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकोहेरेंट, ठीक है। इंटेलिजिबल इज समथिंग आप समझ पा रहे हो, इजी टू अंडरस्टैंड है वैसा। सिनोनिम पूछा है ग्रॉट्स का, तो क्या हो जाएगा, अगली। लविंग का सिनोनिम पूछा है, लविंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अफेक्शनेट, राइट। नेक्स्ट, नेसेसरी का सिनोनिम पूछा है, नेसेसरी इज व्हाट, किसी की हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो दैट इज एन असेंशियल, राइट। एंटोनिम ऑफ लॉडेबल, laudable is something, give a round of applause, right, तो that is commendable। एंटोनिम पूछा है, ये तो इसका मतलब हो गया, सिनो हो गया, डिप्लोरेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। डिसॉल्व का एंटोनिम पूछा है, डिसॉल्व का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसॉल्व इज समथिंग, नमक पानी में डिसॉल्व हो गया, घुल गया, घुल गया, दिख नहीं रहा है, एंटोनिम पूछा है दिख रहा है, अपीयर। डेरोगेटरी, ओके, डेरोगेटरी का हमसे क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, तो डेरोगेटरी का मतलब क्या है, क्या है, इंसल्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नॉमिनल का एंटोनिम पूछा है, नॉमिनल का एंटोनिम पूछा है, तो नॉमिनल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, ठीक है। कंसीड का पूछा है एंटोनिम, ओके, कंसीड का एंटोनिम, कंसीड इज व्हाट, एक्सेप्ट करना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिनाई करना, राइट। बम्बास्टिक का एंटोनिम पूछा है, बम्बास्टिक का एंटोनिम क्या है, बम्बास्टिक इज व्हाट, बम्बास्टिक इज समथिंग, और नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा कह सकते हैं, तो इट इज एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा, सिंपल। इट इज़ लाइक बढ़ा चढ़ा के बोल देना किसी चीज़ के बारे में, बट वैसा वो है नहीं, ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल। सिंपल में बढ़ा चढ़ा के थोड़ी बोल रहे हैं हम किसी के बारे में, उसमें तो बोल रहे हैं तारीफों के पुल बांध दिए हमने, ऐसा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया मैं कितने एग्जाम्पल दूंगी। ओके, फॉरगिव का एंटोनिम क्या होगा, फॉरगिव इज व्हाट, क्षमा कर देना, एंटोनिम ऑप्शन 4। नेक्स्ट, प्रोफ्यूज का एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज क्या हो जाएगा, प्रोफ्यूज, अबंडेंट, एम्पल, सब एक ही चीज़ है, इट इज़ लाइक अच्छी खासी मात्रा में, ठीक है।
तो उसका एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, कम मात्रा में। स्कैर्सिटी पढ़ा होगा वर्ड, स्कैर्सिटी, तो स्कार्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा। इंसर्ट का एंटोनिम पूछा है, इंसर्ट इज व्हाट, इंसर्ट इज लाइक टू पुट इन, राइट, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिमूव। बेनिफिसेंट का हमसे क्या पूछ लिया है, सिमिलर इन द मीनिंग, ठीक है, सिमिलर पूछा है। मैग्नानिमस इसका मीनिंग हो जाएगा, इट इज लाइक उदार। बिग हार्टेड पीपल। कार्कस का सिनोनिम पूछा है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कार्कस, सिनोनिम पूछा है कॉर्प्स, कॉर्प्स इज व्हाट, डेड बॉडी, राइट। इसके साथ हमने 100 क्वेश्चन समाप्त किए, एक आध क्वेश्चन रह गया वो कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास को। अभी तक अगर सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, जिससे बाकी बच्चे भी इससे रिवाइज कर सकें। एस्ट्यूट का एंटोनिम क्या है, एस्ट्यूट का एंटोनिम है स्ट्यूपिड, ओके। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मार्ट कह सकते हैं, चतुर कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, खोय, काउ नहीं है, कॉय है, क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, इसका साथ में मुझे मीनिंग भी बता सकते हो आप लोग, मैं मना नहीं करूंगी। कॉय इज व्हाट, एंटोनिम हो जाएगा इसका एक्सट्रोवर्टेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका होमवर्क, नेक्स्ट स्लाइड तो जाओ भाई। हाँ, कस्टमरी का एंटोनिम बताना है, कमेंट में इसका आंसर कर देना मुझे, ठीक है, कि कस्टमरी का एंटोनिम क्या होगा। स्टेनोग्राफर के लिए जो मैंने क्लास ली थी एंटोनिम सिनोनिम की, वो भी आप लोग देख लेना, ये वाली देख लेना। वेडनेसडे को स्पेलिंग एरर की क्लास हुई थी, वो देख लेना। एंड इसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास चाहिए, हाँ या ना, कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। इसके साथ साथ रीजनिंग की क्लास चल रही है हमारी, एक सेकेंड, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, यस। तो रीजनिंग की क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है, कब कब चलती है वो मैं बता देती हूँ। सुबह 11 बजे सारे एग्जाम की रीजनिंग चल रही है, ठीक है। एंड 5 बजे CGL टीयर 2 की क्लास चल रही है रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो ये वाली क्लासेस आप देख सकते हैं, बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे सर्च करके @नेहा मैम रीजनिंग, इस नाम से मैं आपको मिल जाऊंगी। लाइव क्लास का लिंक मैं यहीं पे शेयर करती हूँ, PDF भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, एंड डाउट वगैरह आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना सेशन को ज़रूर से, एंड मुझे ये लिखकर ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट क्लास दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास चाहिए या नहीं। स्टेनोग्राफर की जो प्लेलिस्ट है एंटोनिम सिनोनिम वाली वो, और अपनी जो स्पेलिंग एरर की क्लास है वो, एंड एक संडे को साइंस की क्लास हुई थी वो आपके रिवीजन के लिए काम आएगी। सारी क्लासेस के लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर से देखिएगा। रीजनिंग का अगर आप रेगुलर क्लास फॉलो नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप मैराथन सेशन देख सकते हो, एक कल हुआ था, एक पिछले हफ्ते भी हुआ था, दोनों सेशंस आप देख सकते हो, दोनों सैटरडे को एक एक क्लास हुई थी, दोनों के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो मंडे टू फ्राइडे जो 5 बजे क्लास चल रही है CGL टीयर 2 की, वो भी चल रही है बेस्ड ऑन टीयर 1 के क्वेश्चंस, तो अगर आप चाहो तो वो भी क्लास देख सकते हो, उसका भी आपको लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर देना। मैं जाती हूँ, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में मंडे को सुबह 11 बजे। रीजनिंग का बेसिक करवा रही हूँ, इन केस आप में से कोई एक ऐसा है जिन्होंने अभी तक बेसिक नहीं पढ़ा है, आप लोग ऐसे ही घूमते फिरते इस क्लास में आ गए हैं, अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग का तो आप मेरे साथ सुबह मिल सकते हैं 11 बजे मंडे टू फ्राइडे। 4 टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, मंडे से 5वां टॉपिक शुरू होने वाला है, तो अभी तक आपका ज़्यादा मिस नहीं हुआ है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड पुरानी क्लासेस ज़रूर से ख़त्म कर लीजिएगा। एक और चीज़, आपको इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूंगी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस
पूछे गए थे, वो भी आप सेशन देख लेना, रिकॉर्डेड रहेगा, वो सेशन देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक की ज़्यादा तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सेशन को यहीं पर एंड करूँगी, मिलूंगी आप लोग को मंडे को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।